शहर में बढ़ते शादी समारोह के बीच ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। मैरिज गार्डन के बाहर लगने वाले जाम और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक विभाग ने मैरिज गार्डन संचालकों के साथ अहम बैठक कर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। जिला प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ट्रैफिक डीएसपी ने शहर के मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य शादी और अन्य आयोजनों के दौरान सड़कों पर लगने वाले जमा और अव्यवस्थित पार्किंग को नियंत्रित करना रहा। बैठक में डीएसपी ने कहा कि शादी के सीजन में बारात और कार्यक्रमों के कारण गार्डन के बाहर भारी भीड़ लग जाती है, जिससे यातायात बाधित होता है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे अपने यहां पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें और जहां पार्किंग की कमी है वहां वैकल्पिक या अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था करें। इसके अलावा आयोजनों के दौरान प्राइवेट गार्ड और वॉलंटियर तैनात करने, संबंधित थाना और ट्रैफिक पुलिस को पहले से सूचना देने और बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। जिला प्रशासन और एसएसपी सर के निर्देशानुसार आज रायगढ़ जिले के सभी मैरिज गार्डन जो लॉन संचालक हैं जो शादियों में अपने जगह को किराए पे देते हैं उनकी बैठक ली गई, जिसका प्रमुख मुद्दा शादी के समय, रात के समय जब उनकी बारात आती है या फिर वहाँ शादी होता है तो पार्किंग की समस्या तथा यातायात में हो रही समस्याओं को लेकर थी, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से सार्थक चर्चा हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से कुछ सहमतियां बनी हैं, जिसमें संचालकों के द्वारा अपने प्रतिष्ठान के बाहर गार्ड लगाए जाने की बात को स्वीकार की गई है। साथ ही यातायात व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस का लगातार सहयोग देने की भी बात की गई है। और उनका ये कहना है कि भाई अभी कुछ दिन पहले मेट्रो हॉस्पिटल और ये बंसी भट्ट के मैरिज गार्डन में परेशानी आई थी। 2,000 लोगों की भीड़ थी और मरीजों को इमरजेंसी में हम जो मरीज़ थे उनको ले जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत हुई। उस कारण से यहाँ मीटिंग बुलाए थे कि सभी मैरिज गार्डन वाले जो है अपने व्यवस्थाओं को देखें बोल करके। इनका यही कहना था कि भाई सर इस प्रकार से रोड जाम हो जाते हैं और इसका आपका पार्किंग की व्यवस्था नहीं है बोल करके। तो जिनके पास पार्किंग की व्यवस्था है उन्होंने बताया, बोले जहाँ पार्किंग की व्यवस्था है वहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है बोल करके। बंसी भट्ट में हुआ, क्या बोलते हैं, यहाँ और 1-2 जगह और बता रहे थे ये दिक्कत आ रही है बोल करके, ऐसा बताया। हमने तो उनको यही कहा है कि आप जैसे रामबाग का मामला है तो रामबाग में आप जाके देखिए, मैं बोला सामने में कई बसें या गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, सब प्राइवेट लोगों की हैं, तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? उसके ऊपर कार्रवाई करिए। वो कोई माने परमानेंट लेके खड़े करते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? तो इन्होंने कहा कि उस पर हम तत्काल कार्रवाई करते हैं और उस व्यवस्था को हम सुधारेंगे। और बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए, जिनमें गार्डन के बाहर सड़क पर वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित करना, स्पष्ट पार्किंग संकेतक लगाना, बारात के मार्ग का पूर्व निर्धारण करना और कार्यक्रम के समय की जानकारी प्रशासन को देना शामिल है। बैठक को सभी संचालकों ने सार्थक बताते हुए प्रशासन को सहयोग का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।